उसने उनसे कहा, हाँ। ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा मरकुस 9:29 में? लिखा ये जाति दुष्ट जाति, कर्जे वाली जाति, बीमारियों वाली जाति। कह रहे हैं कि देखो लिखा, उसने उनसे कहा ये जाति, कौन सी जाति? आप वाली जाति की बात नहीं कर रहा हूं, कह रहा दुष्ट आत्मा वाली जाति। कितने लोगों को दुष्ट आत्माएं सताती हैं, कर्जा सताता है। कह रहा कर्जे वाली जाति, दुष्ट आत्माएं वाली जाति। कह रहा कि ये बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया। ये आंटी झगड़े वाली जाति, ये अंकल झगड़े वाला, ये कैसे जाएगा? ये किसी और उपाय से नहीं जाएगा। ये कर्जा कैसे जाएगा? ये शराब पीने वाला, पान खाने वाला, बुचड़ करने वाला, ये आदमी हमारे घर से कैसे जाएगा? कह रहा ये कैसे जाएगा? ये ऐसे नहीं जाएगा, ये कोई और उपाय नहीं है। कह रहा ये कोई और उपाय नहीं है। चर्च सिर्फ प्रार्थना, घुटने टेकना। कह रहा जब आप प्रार्थना करते हैं उसी समय एंजल निकल पड़ते हैं आपकी मदद करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा और कोई उपाय नहीं है। कह रहा लोग उपाय ढूंढ रहे हैं कि कोई उपाय मुझे दे, लेकिन याद रखना जब आप प्रार्थना करते हैं, आज पवित्र आत्मा आपके कामों को बनाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका उपाय आज काम आने वाला। चर्च मैं कह रहा हूं कि वो औरत समझी नहीं और उसने कहा ले मैं तो इतनी दूर से आई, नमान की तरह बोलती, मैं तो इतनी दूर से आई। जैसे नमान अलीशा के पास वहां पर गया, अलीशा के पास, और वो बोल रहा था, कह रहा कोई उपाय बता, मेरे शरीर पर कोढ़ है। और उसने कहा जाकर पानी में डुबकी ले ले, लेकिन मैंने सोचा था, कह रहा कि तू मुझे कोई उपाय देगा, कोई लड्डू देगा, कोई रसगुल्ला देगा, कोई ताकत देगा, कोई तबीज देगा, या मेरे सिर पर 4 बार झाड़ू मारेगा, या मेरे सिर पे हाथ रखेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन तूने ये क्या कर दिया? तूने तो मुझे काम दे दिया। कह रहा मैंने काम तो अपनी टीचर का भी नहीं किया आज तक, अपने बाप का भी नहीं किया। हो सकता है आप में से भी ऐसा हो यहाँ पर कोई। कह रहा अरे मैंने तो अपनी मैडम की आज तक नहीं सुनी, अपने बाप की नहीं सुनी, तेरा क्या सुनूंगा? लेकिन मैं कह रहा हूँ उस औरत को मैंने कहा तू ऐसे कर, मेरे चर्च में 7 दिन लगातार और 7 घंटे यहाँ पर बैठकर दुआ करके जाया कर, तेरा उपाय, मैं कह रहा हूँ ये उपाय है और तेरा काम बन जाएगा। लेकिन वो औरत चली गई नाराज होकर। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से उसने अपने घर में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन मैं प्रचार कर रहा था और उसमें बता रहा था, लूका की किताब 11:29 में लिखा कि शैतान सूखी जगह सूखे लोगों को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? सूखी जगह। कह रहा कि वहां पर, कह रहा कि जो प्रार्थना उपवास नहीं करते, कह रहा उन लोगों को सूखा बोलता है, सूखा। वहां पर जब यीशु मसीह ने उसको निकाला तो वहां क्या कह रहा था? वहां पर लिखा, कह रहा कि वो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती है। कौन सी जगह में? सूखी जगह में। शैतान कौन सी जगह में विश्राम ढूंढता है? कह रहा सूखी जगह में। सूखे लोग प्रार्थना नहीं करते, निराश में लोग, निराशा, चिंता, समस्या में पड़े हुए लोग, कह रहा उनकी जिंदगियों में जो कोई खुशी नहीं है, उनको वो लोग प्रार्थना करते हैं। छोड़ यार, साल से प्रार्थना कर रहे, डॉक्टर ने कह दिया अब तुझे बच्चा नहीं होने वाला, अब क्या जरूरत है प्रार्थना करने की? लेकिन याद रखना कि परमेश्वर ने अगर आज भेजा है, अगर कोई आज मैसेज दिया है, तो आज मैं कह रहा हूं वो सूखी, कह रहा कि सूखी हड्डियों से आज भविष्यवाणी कराएगा यीशु मसीह के नाम में। वो सूखे लोगों को आज फिर से उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अपने सूखे माइंड को जगाने की जरूरत है आज आपको। आपके सूखे हाथ को, अपने दिल को, अपने विचारों को जगाओ आज, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग, कह रहा है कि प्रार्थना उपवास नहीं करते, वो लोग जो घुटने नहीं टेकते, कमिटमेंट नहीं करते परमेश्वर के साथ, कह रहे वो धर्मी जन कभी नहीं कहलाते। और उनके घर में समस्याएं, शराब, काले जादू, जादू टोने हमेशा बने रहते हैं। वो जाते तो हैं लेकिन वापिस लौट कर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। कौन है सूखी? अपने पड़ोसी को बोलो, ए सूखे, तेरे साथ नहीं बैठूंगा मैं। ये सूखे लोग हैं जो आमीन नहीं बोलते, हालेलुया नहीं बोलते। ये सूखे लोग हैं जो एक दूसरे को स्माइल नहीं देते। यहाँ पर ये सूखे लोग हैं जो कह रहे कि बाइबल पढ़ते नहीं है। जो सूखे लोग कौन है? और छोड़ना, पिछले संडे भी गए थे, अब संडे क्या करेंगे? अरे बाइबल कह रही सूखे जगह पर विश्राम ढूंढती है, फिरती है, और जब नहीं पाती, लेकिन अगर वो देख लेती है कि ये तो प्रार्थना बंदगी करने वाले लोग हैं, अरे चर्च में जाने वाले लोग हैं, अरे ये तो विनती करने वाले लोग हैं, कह रही अब उसने देख लिया ये सूखे लोग नहीं है, ये तो विश्वास करने वाले लोग हैं। लिखा, कह रहा जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में निकल जाऊंगी। कौन से घर में? उसी घर में। और जब ये बहनें इस वचन को पढ़ती हैं, बोलती हैं धन्यवाद प्रभु तेरा, जिथों दुष्ट आत्मा आई सी, जेड़े घरों तो जादू टूना होया सी, और फिर टुर गया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कह रहे कि आपको, कह रहे यहाँ परमेश्वर जिसने भी काला जादू किया है, मैं कह रहा हूं वापिस जाएगा, वो वापिस जाएगा, वापिस।
अरे अगर जिसने आपका काम बंद किया है, जिसने आपके ऊपर करे के अधिकार जमा लिया है कि तेरा काम खुल नहीं सकता, अगर हो सकता है किसी को शराब दे दिया हो और आप सूख गए हो, लेकिन आज मैं भविष्यवाणी देकर आपको शराब से आजाद करा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जिसने आपको कहा है कि तेरा काम नहीं बन सकता, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। जिसने कहा है तुम मां नहीं बन सकती, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं तुम मां बनने वाली है इस साल में। मैं कह रहा हूं तुम्हारे बच्चे आशीषित होने वाले इस साल में। अरे सूखे ना रहो, रसीद करो आमीन बोलकर। मैं कह रहा हूं तुम्हारे बिजनेस खुलने वाले हैं, आजाद हो जाओ आमीन बोलकर, हालेलुया बोलकर। बाहर खड़ा शैतान सूख गया, सूख गया। यीशु मसीह गया एक पेड़ के पास और बोलता ये सूख जाए, और वो सूख गया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आपकी जुबान में ताकत है चर्च, आपके अंदर ताकत है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना विनती करने वाले कौन लोग, कह रहे कि उनके घर दुष्ट आत्माएं नहीं जाती हैं। किनके घर जाती हैं? जो सारा दिन रसगुल्ले खाती हैं। किनके घर जाती हैं? जो सुबह सुबह उठ के बैठती पीती हैं। किनके घर जाती हैं दुष्ट आत्माएं? जो सुबह सुबह मेकअप करती हैं शीशे में उठकर, उनके घर जाती हैं। अरे उनके घर नहीं जाती है जो सुबह उठकर बाइबल में अपना मुंह देखती है। हालेलुया। याद रखना, ऐसों के घर एंजल आने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। और मैं ये प्रचार कर रहा था तो वो औरत आई उसके बाद अगले हफ्ते और आकर बोली यूएसए से मैं दोबारा टिकट लेकर आई हूँ। करीब पादरी साहब मैं प्रचार सुन रही थी आपका और मेरी समझ में आ गया। करीब मैंने तो घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मैं निराश हो गई थी, लेकिन मैंने आपके मैसेज को सुना। करीब मेरा बच्चा, मेरे परिवार के लोग फिर से इकट्ठे हो गए। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर एक टेस्टमनी तो आज रात आपकी भी बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन दाऊद कह रहा है धर्मी जन को मैंने टुकड़े मांगता देखा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यार आपने कभी चर्च के बाहर कभी भिखारी को भीख मांगते देखा? किसी चर्च के बाहर देखा? नहीं देखा ना। रीजन, धर्मी जन के ऊपर आशीष है यीशु मसीह के नाम में। आप सब धर्मी जन हैं, नहीं तो आप यहां आ ही नहीं सकते थे। आपके ऊपर परमेश्वर ने धर्मी जन का आशीर्वाद दिया है। और धर्मी जन के साथ मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत नहीं, याद रखना 7 एंजल चलते हैं उसके साथ यीशु मसीह के नाम में। मैं जब चलता हूं कभी बार मेरे साथ 7, 14, 21, मैं आपको बता रहा हूं मैंने 100 स्वर्गदूत भी अपने साथ चलते हुए देखे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम करता है। परमेश्वर है। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया धर्मी जन था, उसके साथ एक स्वर्गदूत आकर कबूतर की नाई बैठ गया कि नहीं? पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आकर बैठा कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसके साथ आप कई बार चर्च में देखते हो कबूतर घूमते हैं, घूमते हैं नहीं? याद रखना एंजल घूम रहे हैं यहाँ पर आपको आशीर्वाद देने के लिए। जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आशीर्वाद को रिसीव कर रहे हैं। आपके बच्चे आपके घराने छुड़ाए जा रहे हैं आज। लेकिन किन लोगों के? क्योंकि दाऊद ने कहा, कह रहा कमिटमेंट किया है धर्मी जनों। अरे उसके चेले ने, खास मैनेजर ने आकर बोला होगा उसको, तलवार निकाल कर ले दाऊद, तलवार ले और शिमी का गला काट दे। हो सकता है आपके पास आपकी बहू आए और बोले ये ले पहले वाली बहू की गर्दन काट दे, इसने तेरे बारे में ये बोला है, और सांस को तो तलवार चाहिए, वो तो 2 मिनट लगाए काट दे। लेकिन उसने काटा नहीं। सांस बहुत अच्छी होती है, मेरे वाली भी देख रही है लाइव में। सारे बोले हालेलुया। मतलब वो काट दे। लेकिन यहां पर बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि दाऊद के अंदर था और दाऊद ने कहा अरे चुप, कह रहा है कि कमिटमेंट किया है परमेश्वर के साथ धर्मी जन रहने का। ये मेरे खिलाफ कितना भी बोले, कह रहा मैं नहीं बोलने वाला। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीर्वाद देगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है धर्मी जन, कह रहा है कि वो बनकर दिखाओ। जब मिलता नहीं है, अरे परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते थे इजरायली। अरे जब उनके काम नहीं बनते, कह रहा खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, 3 दिन मारा जंगल में, मारा नाम के जंगल में जब फिर रहे थे मूसा के साथ, उन्हें खाना नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला। अरे पत्थर उठा लिए, उन्होंने बकवास करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर कहता है ये धर्मी जन है, कह रहा सबको मिटा दूंगा आज रात। लेकिन मूसा आया, बोलता है परमेश्वर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। कहता क्या रिक्वेस्ट है? जल्दी बोल, मुझे गुस्सा आ रहा है। उसने कहा प्लीज थोड़ी सी स्माइल दे दे। कहता नहीं नहीं स्माइल नहीं दे सकता। परमेश्वर कह रहा मुझे, मैं क्रोध करने वाला परमेश्वर भी हूं, मैं जलन करने वाला परमेश्वर भी हूं। परमेश्वर भी गुस्से में आ गया उस रात जब उसने अपने दास की बुराई को सुना। कह रहा है मैं इनको सब कुछ देता हूं, लेकिन फिर भी कभी थैंक्स नहीं बोलते। कह रहा है कि ये धर्मी जन बन कर नहीं दिखाते मुझे। लेकिन उसी समय मूसा ने कहा कि मैं तो एक धर्मी जन हूं। कह रहा मेरे कारण, कह रहा इनको छोड़ दे, मत मार इनको।
मत किनके ऊपर दया कर। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है। कह रहा सुन, निर्गमन 15 के 26 को जब आप पढ़ते हैं वहां पर लिखा, क्या दे इनसे, कह रहा अगर ये मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलें, धर्मी जन बनकर दिखाएं, तो इनको बोल दे जो बीमारियां मैंने मिस्र देश में इनके ऊपर भेजी थी, कह रहा एक भी इनके घराने में आज से मैं नहीं भेजूंगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? धर्मी जन के पर आशीर्वाद है। अगर आज हार्ट अटैक है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, मैं कह रहा हूं जब तक आप जिंदा रहोगे इस धरती पर, आप शांति से जियोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। धर्मी जन का के ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए कह रहा है धर्मी जन के ऊपर आशीर्वाद है कि उसकी जेब में 1 रुपया नहीं होगा तो भी परमेश्वर रोटी खिलाएगा उसको। मैं कह रहा हूं वो जुगाड़ करना जानता है आपका, इसलिए दाऊद बोलता है मैंने धर्मी जन को, एक भी जन को, कह रहा भीख मांगते नहीं देखा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज से अपने पड़ोसी को बोलो, ए मैं तेरे से उधार मांगना बंद करूंगी अब। अपने पड़ोसी को बोलो, ए मैं तेरे को उधार नहीं दूंगा आज के बाद। बोलो हालेलुया। आज से किससे मांगेगा? किससे मांगेगा? बोलो यहोवा से। जितने यहोवा जोरावर से मांग रहे, आज एंजल उतर रहे हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया।